हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर राइज में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। एंड लेक्चर नंबर 3 में हमने यूजुअली मनी मार्केट का कैपिटल मार्केट का इंट्रोडक्शन लिया था, और लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने पूरा मनी मार्केट कंप्लीट किया था। तो आई विश कि आपने वो दोनों लेक्चर और कैपिटल मार्केट का इंट्रोडक्शन भी देखा होगा। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज टू टॉपिक्स यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द बैंकिंग। सो आप जस्ट यूपीएससी या फिर डिजायर आइज की प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट में पूरे पूरे बैंकिंग लेक्चर्स देख सकते हैं। और ये सारे टॉपिक्स हमने बैंकिंग लेक्चर्स में कंप्लीट किए हैं। फाइन। और दीस वर द टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड इन मनी मार्केट एंड वी आर इन द लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम कंप्लीट शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, निफ्टी सेंसेक्स क्या है, मार्केट ऊपर बढ़ना या मार्केट नीचे आने का मतलब क्या होता है। ओके, ऑल दीज थिंग्स दैट विल बी डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 4। सो डू वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विथ शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो एक एग्जांपल दूंगा, बट उससे पहले डिबेंचर्स के बारे में बताना चाहूंगा। आपको याद होगा पिछले लेक्चर के एंड में मैंने शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में बताया था। आपको शेयर से डिबेंचर के बारे में हल्का सा रिवीजन करवा देता हूँ। शेयर्स वो रहते हैं जिसमें क्या होता है कि वो जो कंपनी रहती है उसको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उसको पैसे वापस नहीं करने पड़ते। उसकी जगह जो भी जिसको भी शेयर मिलता है वो वो उस मतलब शेयर का वो मतलब उस कंपनी का एक थोड़ा सा पार्ट एक्वायर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये डिजायर आइज की कंपनी है और डिजायर आइज को अगर लोन की जरूरत है या फिर पैसों की जरूरत है एक्सपेंड करने के लिए, तो डिजायर आईएस अपने शेयर्स बेचेगा और उस शेयर से डिजायर आइज को पैसे मिलेंगे। लेकिन जो डिजायर आइज को पैसे रिटर्न नहीं करने पड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मान लीजिए 100 रुपए की कंपनी है तो 10 रुपए के शेयर 5 बांटे गए, तो आप सब लोग 10 रुपए के इस कंपनी में शेयर होल्डर हो जाएंगे, मतलब 10 रुपए के मालिक हो जाएंगे इस कंपनी में। लेकिन अगर वहीं पर डिजायर आईएस ने डिबेंचर इशू किए होते तो वहां पर डिजायर आईएस को पैसे वापस करने पड़ते, और यहाँ पर कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। डिजायर आईएस ही यहाँ 100 रुपए का कंपनी जो मालिक है उसका मालिक रहता। फाइन। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा शेयर और डिबेंचर के बारे में बताया था, लेकिन मैं डिबेंचर को आपको थोड़ा और डिटेल में बताना भूल गया था। इन दिस लेक्चर वी विल कंप्लीट डिबेंचर। तो देखिए, डिबेंचर को आप दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है सिक्योर्ड एंड नॉन सिक्योर्ड, और दूसरा होता है कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड सेमी कन्वर्टेबल। तो सबसे पहले तो हम सिक्योर्ड एंड नॉन सिक्योर्ड समझते हैं। देखिए, सिक्योर्ड और सिक्योर्ड एंड नॉन सिक्योर्ड डिबेंचर में क्या होता है। अगर मान लीजिए वो जो मुकेश अंबानी है वो मुझे अपनी डिबेंचर्स बेचता है, मतलब वो मुझसे लोन चाहता है, तो वो अपना 100 रुपए का कागज बेचेगा मुझे। ठीक है, अगर उसने उसके पीछे कोई कोलेट्रल रखा हुआ है, ठीक है, कोलेट्रल रखा मतलब कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, अपना बड़ा सा आलीशान घर जो स्लम के सामने उसको गिरवी रख दिया, तो वो सिक्योर्ड डिबेंचर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए उसने मुझे कोई डिबेंचर बेचा और उसके पीछे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखी, ठीक है, उसने अगर कोई भी प्रॉपर्टी उसके पीछे नहीं रखी, तो वो नॉन सिक्योर्ड डिबेंचर हो जाएगा। अब ये सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड डिबेंचर में डिफरेंस क्या होता है, मतलब क्या फर्क पड़ता है इससे। देखिए, जो डिबेंचर सिक्योर्ड होगा, ठीक है, जिसके पीछे कोलेट्रल होगा, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होगा। क्यों? बिकॉज उसके पीछे एक प्रॉपर्टी रखी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जिस काम के लिए मुकेश अंबानी को पैसे दिए थे डिबेंचर के थ्रू, अगर उसका काम नहीं हो पाया, वो पैसे डूब गए, ठीक है, सो एट द एंड उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बेच दी जाएगी और मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर जो मेरा लोन है, जो मेरा पैसा है, बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। मतलब यहाँ पर 99.9% चांसेस है कि मेरा पैसा मुझे वापस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी कम देंगे। लेकिन जो नॉन सिक्योर्ड रहेगा, अब देखिए नॉन सिक्योर्ड में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा। अगर मैं बता दूं कि आपका पैसा डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता है, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, सो आप थोड़ा सोचेंगे नहीं यार यहाँ पर तो मेरा पैसा डूब सकता है, मेरी मेहनत की कमाई है। तो इसके लिए लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देंगे, बोलेंगे कि हम आपको हैवी इंटरेस्ट रेट देंगे। तो आप थोड़ा सा लालच में आ सकते हैं और आप फिर बोल सकते हैं ठीक है मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ नॉन सिक्योर्ड डिबेंचर। अब एक दूसरी कैटेगराइजेशन आती है जिसे बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल एंड सेमी कन्वर्टेबल। फाइन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने डिबेंचर लिया था, ठीक है, 1 साल के लिए मैंने डिबेंचर लिया था और वो 1 साल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद मुझे डिबेंचर वापस आएगा तो मेरे सामने 3 कंडीशंस रहेगी। पहला तो मैं ये डिबेंचर के पैसे वापस ले लूं और अपना जो भी मुकेश अंबानी से जो भी मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म कर दूं, या फिर दूसरा ये रहेगा कि मैं मुकेश अंबानी को बोल दूं कि सर आप मेरे जो डिबेंचर के पैसे उन्हें शेयर में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दीजिए मुझे इंस्टेड ऑफ गिविंग माई मनी बैक। या फिर उससे बोल सकता हूं कि आधा पैसा शेयर में रखिए और आधा पैसा डिबेंचर के रूप में मेरा जो पैसा वापस कर दीजिए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। अगर नॉन कन्वर्टेबल जब रहेगा, जब मैं चाहूंगा कि मेरा पूरा पैसा मतलब डिबेंचर का जो मैंने पैसा दिया था मुझे वापस आ जाए, उसे हम बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल, मतलब ये इसे शेयर में कन्वर्ट नहीं किया गया। फिर कन्वर्टेबल मतलब इसे कंप्लीट शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया। सेमी कन्वर्टेबल मतलब आधा मैंने शेयर में रखा और आधा आई हैव केप्ट इन डिबेंचर। फाइन। So this was the complete explanation of debentures. अब now next we will move to the stock exchange. देखिए, मैंने आपको बताया कि यहां पर आपने शेयर्स परचेज कर लिए। फाइन।
आपने जब ये जो आप शेयर्स देख रहे हैं, यू परचेज दीज शेयर्स। अब मान लीजिए आपने जितने पैसे आपकी इनकम में आया था, आपने सोचा कि बहुत फायदा होगा मुझे, तो आपने पूरे शेयर्स खरीद लिए। अब आपको लिक्विडिटी की जरूरत है, मतलब आपको पैसों की जरूरत है। अब आप चाहते हैं कि मैं कुछ अपने लिए खरीदूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइन, यू वांट टू एक्सपेंड योर बिजनेस एंड यू वांट मनी। तो अब आप इन शेयर्स को तो बेच नहीं सकते, क्योंकि अब कोई भी दुकान वाला इन शेयर्स को तो लेगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप एक प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। ठीक है, आप एक प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। वहां पर आपको बायर्स और सेलर्स मिलेंगे शेयर्स की, मतलब आपको सिर्फ मान लीजिए एक टेबल है, वहां पर आपको सिर्फ अपने शेयर्स रखने हैं और दूसरे साइड बायर्स बैठे रहेंगे इस तरह से, और वो आपके शेयर्स खरीद लेंगे। ठीक है, तो ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं, इसे आप बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। फाइन, इसे हम स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर मार्केट भी बोलते हैं और साथ ही साथ हमें इसे सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। अब इसे हम सेकेंडरी मार्केट क्यों बोलते हैं वो तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, बट अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर अपने शेयर्स मतलब खरीद और बेच सकते हैं, इसे हम स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट भी कहते हैं। फाइन, अब देखिए वर्ल्ड में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है यूएस का, फिर लंदन में लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। बट हमें जो स्टॉक एक्सचेंज में फोकस करना है वो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज है, और इंडिया में दो फेमस और सबसे दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। पहला आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, देन वी विल मूव टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। देखिए, आप सब जानते हैं 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की। तो उस टाइम पे जरूरत क्या थी कि अब हमें अपना मार्केट एक्सपेंड करना था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लानी थी, और इन्वेस्टमेंट तो इन शेयर मार्केट्स के थ्रू ही आएगी। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो हमारा एलपीजी रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो था ही, लेकिन उसके लिए फिर हमने एक और स्टॉक एक्सचेंज की फॉर्मेशन की जिसका नाम था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसको हमने मुंबई में सेटअप किया 1992 में। फिर फाइनली 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिकॉग्नाइज किया, मतलब ऐसा स्टॉक एक्सचेंज इट कैन वर्क। और फाइनली इन 1994 स्टार्टेड वर्किंग एज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप कह सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मतलब फॉर्मली एक तरीके से काम करना चालू इसने 1994 में किया, लेकिन कई बार प्रीलिम्स या इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो यू विल राइट ईयर एज 1992, लेकिन फॉर्मली कब चालू काम करना किया इसने 1994 में। फाइन, अब देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में। अब ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होता है, मतलब कि दिन में, ठीक है, डेली या मंथली या ईयरली सबसे ज्यादा शेयर्स की परचेजिंग एंड सेलिंग, मतलब सबसे ज्यादा शेयर्स खरीदे और बेचे सिर्फ और सिर्फ यहां पर जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा शेयर्स मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे या बेचे जाते हैं। ठीक है, इट इज बिगेस्ट इन इंडिया, फर्स्ट नंबर में आता है। फाइन, और सेकेंड नंबर पे आता है ये लिस्टिंग ऑफ कंपनीज के मामले में। ठीक है, मतलब ये कि अब देखिए इस स्टॉक एक्सचेंज में सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। देखिए मैंने आपको बैंकिंग में भी थोड़ा बहुत जिस्ट दिया था कि 6th ईयर में जो बैंक्स रहते हैं उनको लिस्ट होना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में। देखिए लिस्ट होने का मतलब ये रहता है कि आपको अपनी कंपनी मतलब एक स्टॉक मतलब जो स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म में लेके आनी रहती है। देखिए स्टॉक मार्केट में लाने का फायदा क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी डिजायर है इस नाम की कंपनी है, अगर अभी उसमें आप देख सकते हैं कहीं से भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, अब सपोज हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो अब हम उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कर देंगे, और जैसे ही हम इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करेंगे, सो एट दैट टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लोग हमारे शेयर्स खरीदना चालू करेंगे, लोग हमारे शेयर्स बेचना चालू करेंगे। अगर मान लीजिए कोई हमारे शेयर ज्यादा खरीद रहा है तो हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना क्या फायदा होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, मतलब नॉट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो मतलब शेयर मार्केट रहता है, इस यही इंपॉर्टेंस है, इसलिए लोग अपनी जो कंपनी रहती है उसको रजिस्टर करते हैं शेयर मार्केट में। और उसी तरह एक शेयर मार्केट है हमारे यहाँ पर जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है वो निफ्टी 50 होता है। फाइन, तो निफ्टी 50 के बारे में मैं आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद बताऊंगा, बिकॉज वहां पर मुझे आपको सेंसेक्स भी अच्छे से डिटेल में बताना है। आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में सेंसेक्स बढ़ गया, सेंसेक्स घट गया एंड ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखिएगा। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज एशिया में हमारे इंडिया में सेटअप किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, और 1875 में स्टैब्लिश किया गया था। स्टेट पीएससी के लिए फैक्ट याद रखना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मत भूलिएगा। फाइन, और इसके बाद इन टर्म्स ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड सेकंड नंबर में रहेगा, बिकॉज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। दूसरे नंबर में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है। वाई, बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंपनी तो रहेंगी। ठीक है,
और फिर इसका इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। फाइन, तो अब हम फाइनली मूव करते हैं कि इंडेक्स क्या होते हैं, कैसे शेयर मार्केट बढ़ता है घटता है। ओके, वी विल डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अंडर दिस लेक्चर। तो देखिए अब क्या रहता है, मैं आपको सबसे पहले तो निफ्टी 50 का एग्जांपल लेके बताता हूं, उसके बाद आई विल मूव टू द सेंसेक्स। अब मान लीजिए ये निफ्टी 50 है। ओके, देखिए अब आप सब जानते हैं जो मैंने आपको शेयर मार्केट बताया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बताया, उसमें अप्रॉक्सिमेटली थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी। लेकिन इंडेक्स में क्या किया जाएगा, जैसे कि निफ्टी 50 वाला जो इंडेक्स है, इसमें एक्चुअली टॉप ये लोग जो हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं, ये लोग मतलब टॉप 50 कंपनीज ले लेते हैं। ठीक है, टॉप 50 कंपनीज ले लेते हैं ये हमारे निफ्टी 50 में। ठीक है, ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स में मतलब टोटल 50 कंपनीज रख लेते हैं इस तरह से, मतलब एन डैश निफ्टी सिग्निफाई करेगा, फिर ये डैश डैश, इसके बाद ये 50। ठीक है, 50 कंपनीज इन लोगों ने रख ली। अब देखिए अभी जो 50 कंपनीज हैं ये सबसे मतलब समझ लीजिए अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही बेस्ट काम कर रही होंगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल टाटा आयरन स्टील में सबसे बेस्ट काम कर रही होगी, इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड मीट कर रही होगी, वहां पर मतलब जो लेबर्स की कंडीशन होगी वो भी बहुत अच्छी होगी, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा आ रहा होगा, और साथ ही साथ इनके शेयर्स भी बहुत ही ज्यादा पीक पे होंगे, इनके जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको डिविडेंड्स भी मिल रहा होगा। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन होगी। इस टाइप की टॉप 50 कंपनीज को ये लोग निफ्टी 50 के इंडेक्स में डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो टॉप 50 कंपनीज अगर परफॉर्म कर रही है अच्छा अपनी फील्ड में, फॉर एग्जांपल जो टाटा की कंपनी वो एक्सपोर्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, और अगर वो टाटा सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है तो बाकी छोटे मोटी कंपनी भी अच्छे परफॉर्म करेंगी। ठीक है, बिकॉज अगर टाटा की डिमांड्स क्योंकि टाटा की डिमांड बढ़ गई है तो बाकी छोटी मोटी कंपनी की भी थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ेगी, मतलब वो जितना पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उससे तो अभी एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म करेंगे। फाइन, सो इन सब कंपनीज को रख लिया जाएगा और फिर इसके बाद चेक किया जाएगा इन कंपनीज का मतलब शेयर कैसे जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 रुपए फिक्स कर दिया जाएगा कि इन सबका 100 रुपए है शेयर है। ठीक है, मतलब एक तरीके से बेंचमार्क सेट कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट आज चालू हुआ, अगर इन सब का एट द एंड परफॉर्मेंस 102 रुपए रहा तो हम कहेंगे कि निफ्टी 50 बढ़ा है, मतलब मार्केट बढ़ा है। लेकिन अगर 102 से नीचे लगे तो हम कहेंगे मार्केट गिरा है। तो समझ रहे हैं, कुछ इस तरीके से पूरा काम करता है शेयर मार्केट या निफ्टी 50। अब देखिए निफ्टी 50 को इनिशियली कहा जाता था S&P CNX निफ्टी 50, लेकिन आप सब जानते हैं इट वाज अ वेरी बिग नेम, तो फाइनली से रिकॉग्नाइज कर दिया एज अ निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 का मतलब ये है कि निफ्टी ये नाम है इंडेक्स का और 50 मतलब है पर 50 कंपनी रजिस्टर्ड है। फाइन, अभी रिसेंटली कुछ और कंपनीज बढ़ाई गई हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, इसलिए मैंने उसका यहाँ पर नाम नहीं लिखा। लेकिन अगर आपको चेक करना हो कुछ स्टेट पीएससी प्रीलिम्स के लिए तो आप चेक कर सकते हैं कि निफ्टी 50 में कुछ कंपनीज बढ़ाई गई हैं। ठीक है, उसी तरीके से काम करता है सेंसेक्स भी। देखिए अब सेंसेक्स किस तरीके से काम करेगा, सेंसेक्स में क्या रहेगा हमारे सामने कि सेंसेक्स में हमारे सामने रजिस्टर्ड रहेंगी अप्रोक्सीमेटली कितनी कंपनीज, 30 कंपनीज। ठीक है, अभी 30 कंपनीज रजिस्टर्ड रहेंगी और साथ ही साथ उसका भी कुछ रहेगा हमारा कुछ 100 का बेंचमार्क। ठीक है, एग्जांपल के तौर में ये सब बता रहा हूं मैं आपको। अब ये 100 का हमारा बेंचमार्क रहेगा। इसके बाद मान लीजिए अब ये टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स की रजिस्टर्ड रहेंगी। ठीक है, अब ये मान लीजिए जो टॉप 30 कंपनीज हैं अगर उनका शेयर 102 मतलब उनका जो परफॉर्मिंग शेयर है वो 102 रहा तो मान लीजिए सेंसेक्स बढ़ा है, अगर 102 से कम रहा मतलब सेंसेक्स घटा है। ठीक है, तो फाइनली एट द एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट हाउ मार्केट दैट मींस अप्स एंड डाउन, मतलब कैसे मार्केट बुलिश होता है और कैसे बेयरिश होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम मूव करते हैं फाइनली अपने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में। ओके, दैट विल बी स्टडिंग अंडर लेक्चर नंबर 5। सो आई थिंक आपको पूरा शेयर मार्केट समझ में आया कि कैसे सेंसेक्स काम करता है, कैसे निफ्टी 50 काम करता है। फाइन, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल बी क्लियरिंग दैट डाउट वेरी सून। फाइन, और एक चीज और जो लोगों को डाउट रहता है कि नहीं यार मतलब सारी कंपनीज रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज आप 1000 कंपनीज को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ टॉप कंपनीज को ही रजिस्टर्ड करेंगे। ठीक है, so this was the concept of stock market and we will meet in next lecture and again notify you। अगर आपने हमारे बैंकिंग लेक्चर नहीं देखे तो आप डिजायराइज की प्लेलिस्ट में इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विस की प्लेलिस्ट में जाके पूरे लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। फाइन, सो मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड नाइस डे फ्रेंड्स, बाय बाय।